Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will talk about another GPCR based signaling pathway जिसको कहते हैं फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड। ठीक है, तो प्रीवियस कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि जीपीसीआर क्या होते हैं। जीपीसीआर बेस्ड जो सीएमपी पाथवे है, IP3DAG पाथवे है, टॉक्सिन्स बेस्ड जो पाथवेज है, उन सबको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो आई विल सजेस्ट यू इफ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोस प्लीज वॉच देम, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है ये सब एक सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अगर बेसिक से आप उसको क्लियर करते जाएं, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और इन सारे क्वेश्चंस जो है जीपीसीआर पे बेस्ड यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, आई हैव ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट जिसपे आपको जीपीसीआर जो प्रीवियस ईयर में आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीपीसीआर पे, आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ जीपीसीआर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, बस आपको सारे सीक्वेंस में इन सारी चीज़ों को समझते जाना है। ठीक है, तो जीपीसीआर बेस्ड जो पिछला पाथवे हमने डिस्कस किया था IP3DAG पाथवे, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड। फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड में हम लोग देखेंगे कि जीपीसीआर का विजन में क्या रोल होता है। चलिए, तो जीपीसीआर का विजन में क्या रोल है, इसमें किस कौन कौन से जीपीसीआर और जी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। जिस जीपीसीआर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है रोडोप्सिन, और जिस जी प्रोटीन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसका नाम है ट्रांसड्यूसिन, जिसको हम कहते हैं GT, T फॉर ट्रांसड्यूसिन। चलिए, तो जीपीसीआर का विजन की प्रोसेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जीपीसीआर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, चाहे वो सेंसेस हो, हमारे विजन, स्मेल, टेस्ट, और कई सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करना हो, हॉर्मोन्स के हॉर्मोन्स से रिलेटेड रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करने में, कई सारी चीज़ों में, वेसोडाइलेशन में, आर्टरीज के कंस्ट्रक्शन में, हार्ट रेट को रेगुलेट करने में जीपीसीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग विजन की प्रोसेस में इसके रोल को डिस्कस करेंगे। विजन की प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट जीपीसीआर होता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन, और ये क्रूशियल रोल प्ले करता है। कैसे? एक्टिंग इज द प्राइमरी लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। ये जीपीसीआर जो है, ये रोडोप्सिन, ये एक लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर की तरह काम करता है। कहाँ पे होता है ये? रॉड सेल्स में होता है। रॉड सेल्स कहाँ पे होती हैं? रेटिना के अंदर। और ये किसको, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, या फिर उसको आप क्या कहते हो, नर्व इम्पल्स। और यही नर्व इम्पल्स जो है विजुअल ट्रांसडक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करता है एंड अलाउ अस टू सी थिंग्स, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, ट्रिगरिंग बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हेन एक्टिवेटेड बाय लाइट। और जब ये जीपीसीआर जब सिग्नल्स को रिसीव करता है तो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो इनिशिएट होती है इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि किसी भी जीपीसीआर बेस्ड सिग्नलिंग पाथवे को जो हमने डिस्कस किया है, तो तीन चार चीज़ें डिस्कस की हैं कि सिग्नल क्या है। ठीक है, सिग्नल क्या है, वेट अ मिनट, सिग्नल, फिर कौन सा जीपीसीआर है, फिर यहाँ पे जी प्रोटीन कौन सा इन्वॉल्व होता है, और फिर हमने डिस्कस किया है कि जी प्रोटीन किस इफेक्टर प्रोटीन को टारगेट करता है। ठीक है, यही हमारा कॉमन सिग्नलिंग प्रिंसिपल है। सिग्नल जो होता है वो कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई पेप्टाइड हो सकता है, या फिर फोटोन ऑफ लाइट हो सकता है सिग्नल। क्योंकि सेंसेस के लिए अगर हम जीपीसीआर की बात करेंगे, वहाँ सिग्नल क्या होंगे? अगर विजन के लिए बात करें तो सिग्नल होगा लाइट। अगर हम स्मेल के लिए बात करें तो ऑडोरेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल। टेस्ट के लिए बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हम फोटो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, और फोटो ट्रांसडक्शन में सिग्नल क्या होगा? लाइट। ठीक है, और अगर इन सब की बात करें हम, जैसे कि लेट मी राइट कि सारी चीज़ों के नाम क्या होंगे यहाँ पे सिग्नल क्या होगा? फोटोन ऑफ लाइट। तो सिग्नल क्या होगा? लाइट रे। जीपीसीआर का नाम क्या है यहाँ पर? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेटिनल और ऑप्सिन। रेटिनल क्या होता है? लाइट अब्सॉर्बिंग पिगमेंट, और ऑप्सिन क्या होता है? ये प्रोटीन कंपोनेंट होता है। ठीक है, जी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये क्या है इसका नाम? यहाँ पे जो जी प्रोटीन है उसका नाम है हमारा ट्रांसड्यूसिन, जिसको हम और क्या कहते हैं? GT।
ठीक है। और इफेक्टर प्रोटीन जो है वो है हमारा यहाँ पे CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज, CGMP PDE, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज। और फिर ये जो इफेक्टर प्रोटीन है ये किसको टारगेट करता है, यहाँ पे अभी सिग्नलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो इफेक्टर प्रोटीन है हमारा ये किसको टारगेट करता है, चैनल्स को। ठीक है, तो ये सिग्नलिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो जो प्रीवियस हमने सिग्नलिंग प्रोसेसेस को डिस्कस किया है, मोर और लेस ऑन दोज लाइंस, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें तो आपकी सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम प्रीवियस चीज़ों से लिंक करते हुए, क्योंकि आपको लिंक को नहीं भूलना है, कुछ चीज़ें क्योंकि कॉमन है सब में। ठीक है, तो अगर आप पुराने लिंक्स को ना भूलें तो इन ये चीज़ें आपको नई नहीं लगेंगी। ठीक है, वरना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लोग डिफरेंट टॉपिक, GPCR बेस्ड टॉपिक्स को इंडिविजुअली करते हैं, उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस पाथवेज को हम कनेक्ट करते हुए ही पढ़ेंगे। ड्रॉ अ रफ डायग्राम सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट थिंग्स। बाकी के जो पाथवेज पढ़ा है हमने और इस पाथवे में क्या डिफरेंट है, क्या नया है और क्या कॉमन है। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास ये GPCR है। ठीक है, फिर है हमारे पास जी प्रोटीन, मेक द जी प्रोटीन। ओके, और फिर है हमारे पास इफेक्टर प्रोटीन। हियर we have the effector protein. Okay, and then we have the channels, जिसको ये इफेक्टर प्रोटीन्स जो हैं वो टारगेट करेंगे। ओके, चलिए, तो देखते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ पे जो सिग्नलिंग पाथवे है वर्क करेगा। ठीक है, ओके, चलिए, यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो क्या है, द सिग्नल वी हैव ओवर हियर इज द सिग्नल। और यहाँ पे जो सिग्नल है वो क्या है, लाइट। ठीक है, तो लाइट विल दिस सिग्नल विल बाइंड टू द GPCR। ठीक है, और यहाँ पे GPCR का नाम क्या है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो कंपोनेंट को डिस्कस किया, रेटिनैल और ऑप्सिन। रेटिनैल जो है इसी के अंदर प्रेजेंट एक लाइट अब्सॉर्बिंग, ये रेटिनैल है, और ये क्या है आपका, ये ऑप्सिन है। इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग देखेंगे कि 11 सिस रेटिनैल क्या होता है, फिर वो ट्रांस रेटिनैल में कैसे कन्वर्ट होता है। ये क्या करता है, लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। क्रोमोफोर होता है, ये लाइट ऑब्जॉर्ब करता है, लाइट ऑब्जॉर्बिंग पिगमेंट होता है, और ये जो है ये प्रोटीन कंपाउंड। ठीक है, तो इसने लाइट को ऑब्जॉर्ब किया। यहाँ पे GPCR क्या हुआ, जैसे बाकी सारी सिग्नलिंग प्रोसेसेस को हमने डिस्कस किया था, ये एक्टिवेट हो गया, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस हुए। अब ये GPCR किसको एक्टिवेट करेगा, इस जी प्रोटीन को। ये जी प्रोटीन का नाम क्या है, जी प्रोटीन का नाम है GT या फिर ट्रांसड्यूसिन। जी प्रोटीन एक्टिवेट कैसे होता है, सेम वही चीज हमने जो पुराने वीडियोस में देखी है। यहाँ पे जो GDP था उसको रिप्लेस कर दिया किससे, GTP से। GTP से अटैच हुआ तो ये ऑन हो गया जी प्रोटीन। और क्या होगा, ये जो है ये बीटा गामा से डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ से, और ये जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गया। ओके, जी प्रोटीन इज एक्टिव, ये डिसोसिएट हो गया। जब ये GTP से अटैच होता है तो बीटा गामा से डिसोसिएट हो जाता है, और ये फिर दोनों जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं। यहाँ पे हम जी अल्फा को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे चल के इस इफेक्टर प्रोटीन को यही एक्टिवेट करता है। तो ये है हमारा इफेक्टर प्रोटीन, यहाँ से डिफ्यूज होगा और इफेक्टर प्रोटीन को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। कौन, जी प्रोटीन, GT, ट्रांसल्यूसिन। इफेक्टर प्रोटीन का नाम है यहाँ पे PDE या फिर CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज। ये CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज क्या करेगा, CGMP को हाइड्रोलाइज करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा,
CGMP को GMP में। CGMP का यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ कि CGMP जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गया, और CGMP क्या करता है, इन गेटेड चैनल से बाइंड करता है और इन चैनल्स को क्या करता है, ओपन करता है। तो जब ये एंजाइम आपका फॉस्फोडाइस्टरेज ये एक्टिव हुआ, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज, तो क्या हो गया, CGMP का लेवल रिड्यूस हो गया, और CGMP अब इस चैनल से, ये जो चैनल है ग्रीन कलर का, ये अब ओपन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे लाइट के रिस्पॉन्स में ये जो गेटेड चैनल्स थे ये क्या हो गए, ये गेटेड चैनल्स जो है वो क्लोज्ड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया था कि जी प्रोटीन्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं। जी प्रोटीन्स जब एक्टिवेट होते हैं तो दो तरीके से ये दो तरीके की प्रोटीन्स को टारगेट करेंगे, या तो मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स को टारगेट करते हैं, ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, और या फिर ये आयन चैनल्स को टारगेट करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करेंगे, इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। इसके एग्जांपल्स हमने देख लिया दो पाथवेज में, कुछ एग्जांपल्स हमने जैसे पिछले पाथवे में देखा था पीएलसी बीटा के बारे में, और इसके पहले हमने देखा था एडेनाइलिन एडेनाइलिन साइक्लेज के बारे में। ठीक है, उन दोनों पाथवेज को आप लोग देख सकते हैं, बेस सीएमपी और IP3DAG पाथवे। तो वहां पे हमने ये देखा था कि जी प्रोटीन मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स की एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट करते हैं, फिर सेल के अंदर क्या रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी प्रोटीन जो है कैसे आयन चैनल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं जी प्रोटीन, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड क्या है यहाँ पे, ये CGMP। तो यहाँ पर इस लाइट के रिस्पॉन्स में, लाइट सिग्नल के रिस्पॉन्स में, ये आपका जो रोडोप्सिन है GPCR ये एक्टिवेट हुआ, इसने एक्टिवेट किया जी प्रोटीन GT को, ट्रांसड्यूसिन को, इसने एक्टिवेट किया इस इफेक्टर प्रोटीन CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज को, CGMP फॉस्फोडाइस्टरेज ने CGMP को कन्वर्ट किया GMP में, जिससे CGMP लेवल क्या हो गया, रिड्यूस, और CGMP लेवल रिड्यूस होने से जो CGMP गेटेड चैनल्स हैं वो क्या हो गए, क्लोज्ड हो गए। ठीक है, ये कॉमन सिग्नलिंग है। चलिए अब हमें देखना है कि ये सारी प्रोसेस जो है वो कहाँ पे हो रही है, और इस प्रोसेस के होने से विजन पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, चलिए, तो हियर बिफोर डिस्कसिंग दिस होल प्रोसेस, आप लोगों को थोड़ा सा आईज के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो क्विकली मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं आपके आईज में, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स एंड न्यूरल कंपोनेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग तो क्लास 10 से इसको पढ़ रहे हैं सारी चीजें। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस। न्यूरल कंपोनेंट जो है वो होता है आपका रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स है कॉर्निया, आइरिस, लेंस, ये सब क्या है आपके ऑप्टिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं ये आपके कहाँ पे होते हैं, ये फ्रंट में, जैसे कि बाहर वाला क्या हो गया, कॉर्निया। ठीक है, फिर उसके बाद आइरिस होता है, प्यूपिल होता है, उधर क्या हो गया आपका लेंस। एवरीथिंग, एवरी स्ट्रक्चर विल नॉट बी क्लियर, ये पूरे फ्रंट एरिया में आपके ये सारे ऑप्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ये दोनों, ये सारे जो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये चारों, ये क्या करते हैं, लाइट को, ये कैमरा की तरह वर्क करते हैं। लाइट को कैप्चर किया, यहाँ से लाइट को कैप्चर किया, और कहाँ पे फोकस करेंगे वो, रेटिना पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग होती है, यहाँ डायग्राम थोड़ा स्मॉल साइज का है, तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली शो यू कि किस तरह से इमेज जो है वो इन ऑप्टिकल कंपोनेंट से होता हुआ कहाँ पे फोकस होता है, पीछे रेटिना पे। लाइट जो है यहाँ पे फोकस होती है रेटिना पे, यहाँ इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे लाइट ऐसे सीधे सीधे पास नहीं होती, रिफ्रैक्शन होता है, बेंडिंग होती है, और बेंडिंग होने की वजह से यहाँ पे एक रिवर्स इमेज फॉर्म होती है, और यहाँ पे होता है आपका ऑप्टिक नर्व, ये दूसरा न्यूरल कंपोनेंट है। ये रेटिना और ब्रेन के बीच में एक केबल की तरह काम करता है, यानी कि सिग्नल को रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाता है, यानी इमेज जो है एक्चुअल में यहाँ पे परसीव की जाती है, और तब हम उस चीज को देख पाते हैं, किसी भी चीज। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। अब ह्यूमन आई जो होता है, ह्यूमन रेटिना, रेटिना आपने देख लिया। रेटिना होता क्या है, लाइट सेंसिटिव टिश्यू होता है। ठीक है, रेटिना इज बेसिकली लाइट सेंसिटिव टिश्यू, और ये लाइट सेंसिटिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है,
जो बैक साइड है आपका आएगा, उस पे एक ये इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, स्पेशलाइज नर्व सेल से बना हुआ होता है ये रेटिना, ठीक है। तो ह्यूमन रेटिना जो है उसमें दो तरीके के, टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या हैं? रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स। अब ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्यों कहते हैं इन्हें हमें? फोटो रिसेप्टर, तो इसका मतलब क्या है कि फोटो यानी कि लाइट को ये क्या करती हैं? रिसीव करती हैं, दोनों ही सेल्स, और इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जो रॉड सेल्स होती हैं, चलिए पहले हम देख लेते हैं कि रॉड सेल्स रेटिना में किस तरीके से दिखती हैं। ये दोनों ही रॉड सेल्स, और क्योंकि रेटिना क्या होता है? न्यूरल कंपोनेंट होता है, कुछ स्पेसिफिक तरीके की नर्व सेल्स से मिलकर बना होता है। तो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स भी क्या है? ये भी स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स ही होती हैं, ठीक है। ये है आपकी रॉड सेल्स। ये जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या है? दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, ये क्या है आपका? ये रॉड सेल्स है। और ये क्या है? ये कोन सेल्स है। तो these are the cone cells and these green cells are called the rod cells या rods, ठीक है, ये नर्व सेल्स होती हैं। उसके बाद ये सारे, ये पूरा क्या है? ये जो डायग्राम है पूरा आपका, ये पूरा डायग्राम किसका है? रेटिना का है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ से ये दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्रॉस सेक्शन है रेटिना। ये सारी नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। ये रॉड सेल्स हो गई, ये कोन सेल्स हो गई, फिर ये क्या है? ये बाइपोलर सेल्स हैं जो रॉड सेल्स और कोन सेल्स से कनेक्टेड होती हैं। फिर बाइपोलर सेल्स जो है वो ये किससे कनेक्टेड है? गैंग्लियन सेल से। और फिर ये गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं, फिर यही क्या फॉर्म करते हैं? आपका ऑप्टिक नर्व फॉर्म करते हैं। और ऑप्टिक नर्व जो है फिर वो सिग्नल किसको रिले करती है? ब्रेन को रिले करती है। ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब होती है विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्नल को रिले किया जाता है। तो कहाँ से लाइट कहाँ से पास हुई? ये जो आपका फ्रंट पार्ट है आई का, कॉर्निया, लेंस, आइरिस, प्यूपिल, इन सब से होता हुआ, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, इनसे होता हुआ रेटिना पर फोकस हुआ। रेटिना पे, रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है, और उसके बाद ब्रेन परसीव करता है विजन को, फिर इसकी वजह से हम देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की सेल्स होती है। इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल सेल्स होती हैं, मेक्राइन सेल्स होती है। तो अभी हमें डिटेल में ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ सिग्नलिंग पढ़ना है। सिग्नलिंग के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए रॉड सेल्स का, खास करके क्योंकि हमें रॉड सेल्स की बात करनी है। तो रॉड सेल्स का आप लोग बस ध्यान रखिए, ठीक है। ह्यूमन आई तो आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में है, तो वहाँ पे आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो रॉड सेल्स और कॉन सेल्स की अगर हम बात करें, तो रॉड सेल्स जो है ये नॉन कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और कौन सेल्स जो हैं ये कलर विजन की, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नॉन कलर विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रॉड सेल्स। और कौन सेल्स जो हैं ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नॉन कलर विजन के लिए रॉड सेल्स हैं, और ये एक्टिवेट कैसे होती हैं? डिम लाइट, और ये ब्राइट लाइट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो रॉड सेल्स जो है वो हाईली सेंसिटिव होती हैं किसके लिए? डिम लाइट के लिए, जैसे कि मून लाइट या ठीक है, मून लाइट आप बोल सकते हो। नाइट में जो हमारा विजन जो होता है, अंधेरे में हम चीजों को किसकी वजह से देख पाते हैं? रॉड सेल्स की वजह से, क्योंकि डार्क में क्या होती है कि एक्टिवेट होती है। अगर इसको ब्राइट लाइट मिलेगा रॉड सेल्स को, तो ये क्या हो जाएंगी? ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। तो डार्क कंडीशन में जो हमारा विजन होता है, हम किसकी वजह से देख पाते हैं? रॉड सेल्स की वजह से, ठीक है। इसमें कुछ इम्पेयरमेंट की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी कोई चीज हो सकती है, ठीक है। कौन सेल्स जो हैं उनमें क्या होता है? ये ब्राइट लाइट में ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं, एक्टिवेट होती हैं ब्राइट लाइट की प्रेजेंस में। और कलर जो का परसेप्शन, कलर का जो परसेप्शन होता है, जो हम कलर्स को देख पाते हैं, वो किसकी वजह से होता है? कौन सेल्स की वजह से। इसमें फिर कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर कलर ब्लाइंडनेस या ये सब सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है। चलिए, तो ये रॉड सेल्स और कोन सेल्स हमें मेनली डिस्कस करना है, रॉड सेल बेस्ड सिग्नलिंग के बारे में। कौन सेल बेस्ड भी सिग्नलिंग मोर और लेस सिमिलर ही होती है, ठीक है। तो रॉड सेल्स का स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब हम रॉड सेल्स की बात करते हैं, रॉड सेल के स्ट्रक्चर की। तो दिस इज अ ह्यूमन रॉड सेल, दिस इज अ ह्यूमन रॉड सेल। तो रॉड सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें,
तो यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है आउटर सेगमेंट, यानी ये पूरा सेगमेंट क्या कहलाता है, आउटर सेगमेंट, इतना। फिर यहाँ से ये पूरा नीचे तक का सेगमेंट जो है वो क्या कहलाता है, आपका इनर सेगमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये क्या है, ये डिस्क है, और इन डिस्क पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रोडॉप्सिन। तो अगर मैं इसका आपको थोड़ा सा एनलार्ज अगर एक डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, में क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टैक्ड होते हैं। स्टैक मतलब ये क्या है, डेस्क। ओके, दीज आर द डेस्क, ये सब क्या है, डेस्क, और ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। ठीक है। तो ये जो डिस्क हैं, और इन डिस्क के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं रोडोप्सिन्स। डिस्क की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, रोडोप्सिन्स, यानी कि GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ठीक है, इन डिस्क में इस तरीके से ये प्रेजेंट हो। ठीक है। तो ये डिस्क हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, क्योंकि सीए साइड में क्वेश्चन में अगर पूछ दिया कि डिस्क कहाँ पे होते हैं, आउटर सेगमेंट में या इनर सेगमेंट में, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आउटर क्या है, इनर क्या है, और स्ट्रक्चर कैसा होता है रॉड सेल का। तो ये आउटर सेगमेंट हो गया, और इसी में ये इस तरीके से ये डिस्क प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और इन डिस्क के अंदर ही क्या होते हैं, आपके रोडोप्सिन्स, ये GPCRs। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल ये भी एक नर्व सेल है, तो ये सारी चीजें जो ऑर्गेनल्स हैं वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनलीज, RER, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूक्लियस, और यहाँ पे ये जो इनर सेगमेंट है, यहाँ पे ये सेल बॉडी है। ठीक है, दिस इज द सेल बॉडी, और यहाँ पे ये क्या होती है, ये सिनेप्टिक बॉडी। सिनेप्टिक बॉडी मतलब यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे, और ये फिर दूसरी जो नर्व सेल्स है उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे। जैसे इसके नीचे आप देखो कि यहाँ पे ये जो है, ये हमारी रॉड सेल है, तो ये क्या है, इसकी ये सिनेप्टिक बॉडी है। ठीक है, और ये किसके साथ साइनेप्स फॉर्म कर रही है, ये कौन सी सेल है, ये बाइपोलर सेल के साथ सिनेप्स फॉर्म कर रही है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा रॉड सेल का स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कि कैसे सिग्नलिंग होती है। तो अब क्लियर है आप लोगों को कि GPCR जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, GPCR जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रॉड सेल। रॉड सेल में भी कहाँ, रॉड सेल की जो डिस्क होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है। चलिए इस डायग्राम में हम समझते हैं कि लाइट सिचुएशन में क्या होता है और डार्क सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में हमने देखा कि रॉड सेल्स जो हैं वो डिम लाइट में क्या होती हैं, डिम लाइट में एक्टिव होती हैं, और अगर ब्राइट लाइट से अगर रॉड सेल्स का एक्सपोजर हो जाए तो वो क्या हो जाती हैं, इनएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि ये डार्क कंडीशन है, और ये कंडीशन हमने लाइट का लिया है। तो रॉड सेल्स जो है वो ऑन कब होंगी, डार्क में, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ऑफ। ठीक है। इसकी बात हम कर रहे हैं रोडोप्सिन्स की, या जो उससे एक्टिवेटेड जो जी प्रोटीन्स हैं उनकी। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये क्या है, ये भी ये रॉड सेल्स है। अब एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है इसको इलैबोरेट किया गया, यहाँ पर सिर्फ हमने स्ट्रक्चर देखा, और इस डायग्राम में हम देखेंगे कि अंदर क्या प्रोसेस हो रही है। तो डार्क के केस में, डार्क जब लाइट से एक्सपोजर होगा तब क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है। ओके, तो ये जो है हमारा, ये क्या है, आउटर सेगमेंट है, और ये सेगमेंट होता है लाइट सेंसिटिव, यानी कि जो फोटो ट्रांसडक्शन एपरेटस है, फोटो ट्रांसडक्शन जो एपरेटस है, कहाँ पे होगा, ये जो पूरी मशीनरी है वो कहाँ पे होगी, आउटर सेगमेंट में। ध्यान रखना है, ये कभी स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि आउटर में होता है, इनर में होता है। ये हो गया आपका इनर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर रीजन, और ये हो गया सिनेप्टिक रीजन, और यहीं से सिग्नल जो है फिर नेक्स्ट जो भी न्यूरॉन्स है यहाँ पे उसको ट्रांसमिट। तो डार्क में क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये क्या है आपके, यही डिस्क है। ठीक है, लेट मी ऑल्सो
draw over here. ओके, तो इस तरीके से डिस्क प्रेजेंट है, ठीक है। और इन डिस्क में ये क्या प्रेजेंट है आपके, रोडोप्सिन्स। इन डिस्क में ये क्या प्रेजेंट है, you have these rhodopsin. So this is the disc और डिस्क की मेम्ब्रेन है और इसमें ये क्या प्रेजेंट है, rhodopsin. ओके, और ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, रॉड की, रॉड सेल्स की, ठीक है। तो ये जो आउटर है, ये जो आउटर लेयर है, इसको आप क्या बोलोगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है, डिस्क। तो इस तरीके से डिस्क में रोडोप्सिन प्रेजेंट है, और रोडोप्सिन क्या है, अभी इनएक्टिव है। कब, डार्क में इनएक्टिव, ध्यान रखना है, डार्क में क्या होते हैं, ये इनएक्टिव। अब ये जब इनएक्टिव होंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इनएक्टिव जब होंगे, यानी कि अभी सपोज हम इसको तरीके से दिखाते हैं, डिस्क को, डिस्क मेम्ब्रेन को हम शो करते हैं, ठीक है। ये डिस्क मेम्ब्रेन है और यहाँ पे ये आपका ये जीपीसीआर जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट। जीपीसीआर का नाम क्या है, टॉप्सिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोडोप्सिन, अभी यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये अभी इनएक्टिव होगा, डार्क है। डार्क है मतलब लाइट नहीं है, लाइट क्या है, सिग्नल की तरह काम करता है। जब सिग्नल नहीं है तो अभी रोडोप्सिन जीपीसीआर वो इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये अभी इनएक्टिव है, और लेट में यहाँ पे आपको चैनल्स भी इंडिकेट करना है। तो आज दिस डायग्राम, रोडोप्सिन अभी इनएक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे अब प्रेजेंट है आपका जी प्रोटीन, ठीक है। आई एम डायरेक्टली राइटिंग जीपी, ठीक है। ये क्या है, जी प्रोटीन, ओके। तो हियर यू हैव द दिस जी प्रोटीन, जीटी। तो ये भी क्या होगा, ये भी इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसको एक्टिवेट कौन करेगा, जीपीसीआर। अभी जीपीसीआर क्या है, वो खुद ही इनएक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव है तो यहाँ पे जो इफेक्टर प्रोटीन को ये टारगेट करेगा, जिसका नाम का है क्या है, सीजीएमपी पीडीई। और ये सीजीएमपी पीडीई क्या करता है, सीजीएमपी को किस में कन्वर्ट करता है, जीएमपी में, ठीक है। तो अभी ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, यानी सीजीएमपी लेवल क्या होगा, हाई होगा। सीजीएमपी लेवल हाई होगा तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है, रॉड की, रॉड सेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें प्रेजेंट है चैनल्स। कौन से चैनल्स, केटायन चैनल्स। केटायन कौन से, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम केटायन चैनल्स प्रेजेंट हैं, और जिनके थ्रू क्या होगा, यहाँ पर सोडियम आयंस का और कैल्शियम आयंस का फ्लो होगा, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम आयंस का फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो सीजीएमपी है वो इससे आके इन चैनल से बाइंड करेगा। और ये कैसे चैनल्स हैं, ये चैनल्स हैं सीजीएमपी गेटेड केटायन चैनल, ठीक है। अब ये चैनल से सोडियम और कैल्शियम आयन का फ्लो होगा। तो होगा क्या यहाँ पर कि जब ये प्रोसेस कब हो रही है, डार्क में। रोडोप्सिन जब इनएक्टिव है, तो रोडोप्सिन इनएक्टिव है तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन भी इनएक्टिव होगा, ट्रांसड्यूसिन इनएक्टिव होगा तो ये सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, जो सीजीएमपी का लेवल है, सीजीएमपी का लेवल ये क्या होगा, हाई होगा। सीजीएमपी इन चैनल से बाइंड करेगा, चैनल्स क्या हो जाएंगे,
ये चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम और कैल्शियम का फ्लो। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये सारी प्रोसेस कहाँ पे चल रही है? ये जो आप डिस्क यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो डिस्क ये देख रहे हो यहाँ पे, ये डिस्क की मेम्ब्रेन में ये सारी प्रोसेस चल रही है। ये जो रोडाप्सिन्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसी में प्रेजेंट है, जीटी वहाँ प्रेजेंट है। और चैनल्स का, ये चैनल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? चैनल्स डिस्क में प्रेजेंट नहीं है, चैनल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसलिए हमने इस मेम्ब्रेन में, इस मेम्ब्रेन में दिखाया है चैनल्स। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि ये डिस्क के बाहर की जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रॉड की, उसमें प्रेजेंट है आपके चैनल्स। ठीक है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इसके थ्रू क्या होता है? अभी ये चैनल्स ओपन है, इसके थ्रू क्या होगा? चैनल आयन का फ्लो होगा इन चैनल्स के थ्रू, आयंस का, इन चैनल्स के थ्रू आयंस का जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी चैनल्स हैं, बट उन चैनल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इन चैनल्स की बात कर रहे हैं जो ओपन है। तो कैटायन चैनल्स यहाँ पे क्या है? ओपन है। ठीक है, अब क्या होगा? सोडियम और यहाँ पे जब इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस का फ्लो होगा तो यहाँ पे होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर में, सेल के अंदर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे एक स्टडी इनवर्ड करंट जनरेट होता है। स्टडी इनवर्ड करंट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं डार्क करंट। तो हम क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, डार्क करंट। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन आयंस का फ्लो हो रहा है इन चैनल्स के थ्रू, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, और जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है सेल के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। ये डार्क करंट भी इसको कहते हैं, और डार्क करंट क्या करती है? सेल को डीपोलराइज करती है। अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड द डीपोलराइजेशन। और इसको हम किस में लेते हैं? मिली वोल्ट्स में। जैसे सपोज दिस इज द रेस्टिंग पोटेंशियल, here we have the थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल आप लोगों को एनिमल फिजियोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस यहाँ थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो है और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल या डीपोलराइजेशन कितना, ये क्या होता है? ठीक है, और किसमें इसकी यूनिट वगैरह क्या होती है, इसको किस में लेते हैं? मिली वोल्ट्स में लेते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो किसी भी मेम्ब्रेन का जनरली -70, हम किस में लेते हैं? मिली वोल्ट्स में लेते हैं, -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि डीपोलराइजेशन, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब ये होता है जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जैसे यहाँ -70 है और यहाँ पे, और क्या होगा? एक क्लियर डायग्राम ऑफ इट। Okay, so this is the resting potential, this is the threshold potential। तो रेस्टिंग पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हम मिली वोल्ट्स में लेते हैं। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है लेट्स से वो होता है अराउंड -70 मिली वोल्ट, और जो थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है वो होता है -55। और जाएंगे तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, अराउंड 30 और 40 के राउंड होता है आपका एक्शन पोटेंशियल। तो इस रेस्टिंग यानी कि -70 मिली वोल्ट जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। सपोज जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें सेल डीपोलराइज हो रही, तो मैंने आपसे क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा सेल के अंदर। तो सपोज सेल अभी रेस्टिंग स्टेज में है और यहाँ पे सोडियम आयन की फ्लो की वजह से क्या हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव मूव करना मतलब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होना? पॉजिटिव की तरह होना। जैसे -70 से कितना हो गया? अराउंड ये हो गया लेट्स से -50 या -40। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हुआ। ठीक, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? कैल्शियम आयन और सोडियम आयन की वजह से। तो जब ये ऊपर की तरफ ये मूव करेगा
तो इसको हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड यहाँ पे एक्चुअल में इस सेल में एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ डीपोलराइजेशन हो रहा है बट एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन जो है अलग अलग तरीके के यहाँ पे पोटेंशियल में चेंजेस होते हैं, जैसे डीपोलराइजेशन। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के ऊपर अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की बियॉन्ड भी अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तब जनरेट होता है आपका एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक को क्रॉस, जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मतलब अगर इस लिमिट को क्रॉस कर गया, यहाँ इस लिमिट के बावजूद भी अगर पॉजिटिव आयंस का फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि सेल का सिर्फ डीपोलराइजेशन हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेशन नहीं हो रहा है। और हाइपर पोलराइजेशन के टर्म्स अभी आएंगे आप लोगों को, तो बस बेसिक पता होना चाहिए। हाइपर जैसे कि अभी हम यहाँ -70 पे हैं और ये क्या होता है, रेस्टिंग। इससे भी नीचे अगर चला जाए पोटेंशियल, -70 से भी अगर नीचे चला जाए, -80 हो गया लेट से, तो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर इसका मतलब है कि सेल के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने लग जाए तो वो क्या नीचे की तरफ मूव करेगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। तो हाइपर पोलराइजेशन किसकी वजह, हाइपर पोलराइजेशन क्यों हुआ, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सेल डीपोलराइज कैसे हो रही है। सेल डीपोलराइज कैसे हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस का यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन सोडियम और कैल्शियम जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसकी वजह से सेल जो है वो डीपोलराइज हो रही है। यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, जैसे हमने यहाँ देखा कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और नेगेटिव 70 से भी नीचे अगर चला जाए, रेस्टिंग -70 से भी और नेगेटिव की तरह जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। और इसको हम क्या कहेंगे, अगर रेस्टिंग के ऊपर जाए तो इसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्लियर है, डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। चलिए इसको हम लोग डिटेल में डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन को डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल में, जो आपको नर्वस सिस्टम में है, एनिमल फिजियोलॉजी में, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में, सेल बायो में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल का डीपोलराइजेशन हुआ। अब ये जो डीपोलराइजेशन सिग्नल है वो यहाँ पर मूव करता हुआ जाएगा कहाँ पे, सिनेप्टिक बॉडी में। न्यूरॉन्स में पढ़ते हैं कि कैसे डीपोलराइजेशन। तो आप लोगों की एक चीज ध्यान रखना है, अभी ये डार्क सिचुएशन है, अभी लाइट का यहाँ डार्क में ही सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सेल डीपोलराइज हो गई, ये डीपोलराइजेशन स्टिमुलस यहाँ सिनेप्टिक बॉडी तक आया। और अगर आप यहाँ पे देखें, लेट मी एनलार्ज दिस सो दैट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है आपकी, ये है सिनेप्टिक बॉडी। ठीक है, सिनेप्टिक बॉडी पे क्या होते हैं, यहाँ इस तरीके से सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो क्या होगा, जैसे ही ये डीपोलराइजेशन की जो वेव है यहाँ तक आएगी, ये जो रिसेप्टर पोटेंशियल जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ तक आएगा सिनेप्टिक बॉडी, तो यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, आपके कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन चैनल्स को हम कहते हैं वोल्टेज, क्लियर दिस, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे किसके रिस्पॉन्स में, इस डिपोलराइजेशन के रिस्पॉन्स में। कैल्शियम आयन का मूवमेंट होगा इस सिनेप्टिक बॉडी में, और इस यहाँ पे क्या होगा, अभी सिनेप्टिक वेसिकल्स का एक्साइटोसिस, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है यहाँ पे अपने कंटेंट को यानी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होगा, ग्लूटामेट। ओके, ग्लूटामेट विल बी रिलीज, कहाँ पे रिलीज होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से डार्क में, और ये जो ग्लूटामेट रिलीज हुआ है, तो हम इसको प्रीवियस डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे ये ग्लूटामेट जो है यहाँ पे इस सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज होगा। और जनरली ग्लूटामेट जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ठीक है, और ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये अब मैसेज किसको रिले करेगा, इन बाइपोलर सेल्स को। ठीक है, बाइपोलर सेल्स जो हैं
इसके रिस्पॉन्स में क्या होंगी, ये इसके लिए ग्लूटामेट इन बाइपोलर सेल्स के लिए इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा, तो बाइपोलर सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, ये डिपोलराइज नहीं होंगी, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में हाइपरपोलराइज हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्लूटामेट जो रिलीज हुआ है वो इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है, इसको इनहिबिट करेगा। फिर ये सिग्नल ये किसको ट्रांसमिट करेंगी, गैंग्लियन सेल्स को, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू गैंग्लियन सेल्स ये मैसेज किसको ट्रांसमिट करेंगी, ब्रेन को, ठीक है। और इस तरीके से इस प्रोसेस के रिस्पॉन्स में we will be able to see in the dim light, ठीक है। अब लाइट के रिस्पॉन्स में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो लाइट के रिस्पॉन्स में व्हाट विल हैपन, अब ये जो पूरी प्रोसेस हमने डिस्कस की है ये अभी डार्क में हो रहा है, ठीक है। लाइट के रिस्पॉन्स में क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्नल सिग्नल जो है क्या है, लाइट रे, फोटोन ऑफ लाइट। तो लाइट जो है हमने देखा डायग्राम में कि कैसे एंटर करती है, आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। लाइट जो है इस पूरे एरिया में कैसे एंटर करेगी आईज में, देखिए ये इस फ्रंट पार्ट से कहाँ पे, रेटिना पे फोकस होगी, और रेटिना पे क्या है, ये रॉड सेल्स हैं, कोन सेल्स हैं, ये दोनों क्या है, रॉड सेल्स, कोन सेल्स, फोटो सेंसिटिव ये सेल्स हैं, यही क्या करते हैं, लाइट को रिसीव करते हैं। चलिए, तो ये क्या है, ये रॉड सेल है, रॉड सेल की ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रॉड सेल के अंदर क्या है, ये डिस्क प्रेजेंट है, और इस डिस्क में तो लाइट सबसे पहले इधर से होता हुआ आया, रॉड सेल रेटिना पहले, कॉर्निया और इन सबसे होता हुआ रेटिना, रेटिना में अंदर रॉड सेल्स है, रॉड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइट जो है वो कहाँ पे, जीपीसीआर पे आया, ठीक है, डिस्क मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। तो जीपीसीआर में क्या प्रेजेंट होता है, हम रोडॉप्सिन में हमने पढ़ा था कि रेटिनाइल एक कंपोनेंट होता है जो लाइट को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक है। रेटिनाइल जो है अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पे रेटिनाइल प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, ये ऑप्शन है। तो रेटिनाइल लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, ये 11 इसका डायग्राम अभी स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से होगा ये, इन जस्ट अ मोमेंट। ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, और ये ऑप्शन का क्या होगा, इससे एक्टिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो किसको एक्टिवेट करेगा, अब जीटी को एक्टिवेट करेगा, यानी कि यहाँ पे अब हमारा ट्रांसड्यूसिन जो है ये भी एक्टिवेट हो गया, और ये जो हमारा रोडॉप्सिन था, ऑप्शन ये भी एक्टिवेट हो गया। रोडॉप्सिन ने एक्टिवेट किया ट्रांसड्यूसिन को, ठीक है। जीटी जब एक्टिवेट होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को, और सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज हमें पता है कि ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा सीजीएमपी को जीएमपी में। अब यहाँ पे सीजीएमपी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, सीजीएमपी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिड्यूस, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे चैनल्स, और ये सीजीएमपी गेटेड चैनल्स हैं। अब ये सीजीएमपी चैनल जो है ये क्या हो जाएंगे, क्लोज। क्यों क्लोज होंगे, क्योंकि ये सीजीएमपी के लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया, और सीजीएमपी गेटेड चैनल्स होते हैं। अब यहाँ इनके थ्रू जो मूवमेंट होता था जिसका सोडियम और कैल्शियम का मूवमेंट, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि चैनल्स क्लोज हो गए। तो ये चैनल्स के क्लोज होने से अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो हम लाइट को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ रोडॉप्सिन एक्टिवेट हो गया। रोडॉप्सिन के एक्टिवेशन से क्या हो गया, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट हो गया, उसने इस एंजाइम को एक्टिवेट किया जो सीजीएमपी लेवल को रिड्यूस कर देता है, और इसीलिए जो चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज, ठीक है। चैनल्स क्लोज हो गए तो अब क्या होगा, इन चैनल्स के थ्रू किसका फ्लो होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस का, और पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना क्या कहलाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, डिपोलराइजेशन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो डार्क करंट थी इसकी वजह से बन रही थी, वो सोडियम और किसका इन्फ्लक्स हो रहा था, कैल्शियम आयंस का। अब ये दोनों का इन्फ्लक्स जो है वो सेल के अंदर यहाँ पे इन रॉड सेल्स में नहीं होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है रिड्यूस होगा, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइजेशन। ओके, क्लियर है।
दिस इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। अब इसमें अगर आप देखें, दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें, तो दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब ये सेल हाइपरपोलराइज हो गई, तो यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन होता था डार्क में, तो डीपोलराइजेशन का जो वेव है वो यहाँ तक आता है, और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम आयन का फ्लो होता है और सिनेप्टिक ट्रांसमीटर्स का यहाँ पे रिलीज होता है। लेकिन डीपोलराइजेशन स्टिमुलस अब सिनेप्टिक बॉडी तक आएगा ही नहीं, कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन ही नहीं होंगे, और कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस इन सिनेप्टिक वेसिकल्स का यहाँ से नहीं होगा। इसके अंदर जो ग्लूटामेट है जो यहाँ पे रिलीज होता था, अब वो रिलीज नहीं होगा, तो लो रेट ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज, ट्रांसमीटर्स का यहाँ पे न्यूरो का रिलीज नहीं होगा। तो न्यूरो का जब रिलीज नहीं होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये रॉड सेल्स आपकी प्रेजेंट थी, और ये किसके साथ सिनेप्स फॉर्म करती हैं, इन बाइपोलर सेल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या रिलीज होता है, ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट जनरली बाइपोलर सेल्स के लिए एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे जब लाइट के प्रेजेंस में अब ये ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा, ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा, तो ये जो बाइपोलर सेल्स हैं ये अब डिपोलराइज होगी। ठीक है, जब ग्लूटामेट रिलीज होता था तो ये डिपोलराइज नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ग्लूटामेट इनके लिए इनहिबिटरी सिग्नल की तरह काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूटामेट का जब रिलीज नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, ये ग्लूटामेट अब रिलीज नहीं होगा, और यहाँ पर ये जो बाइपोलर सेल्स हैं डिपोलराइज होंगी, डिपोलराइजेशन सिग्नल ये गैंग्लियन सेल्स को पास ऑन करेंगी। गैंग्लियन सेल्स में, गैंग्लियन सेल्स जो है ऐसी सेल्स हैं जिनमें एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। ये एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व से होता हुआ ब्रेन को ट्रांसफर किया जाता है, रिले किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट और डार्क की प्रेजेंस में ये रॉड सेल्स जो हैं ये वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम की हेल्प से वी विल रिवाइज एवरीथिंग जो हमने डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये क्या है आपका, जीपीसीआर है। दिस इज द जीपीसीआर, इसका नाम क्या है, रोडाप्सिन। रोडाप्सिन में दो कंपोनेंट्स हैं, रेटिनाइल और ऑप्सिन। तो ऑप्सिन जो है ये क्या कंपोनेंट है आपका, ये है ऑप्सिन, और इसमें इसी के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे रेटिनाइल, जिसको हम कहते हैं लेवेंसिस रेटिनाइल। यहाँ पे लाइट जब स्टिमुलस आता है, व्हाट हैपेंस एक्चुअली, फोटो ट्रांसडक्शन मतलब क्या, कि लाइट के रिस्पॉन्स में जो इस तरीके से जी प्रोटीन जीपीसीआर एक्टिवेट होता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, और कैसे आगे की सिग्नलिंग होती है। तो लाइट की प्रेजेंस में ये जो रेटिनल है ये अब्जॉर्ब करता है लाइट को, ऑप्शन क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये जो येलो ये स्ट्रक्चर के ये आप देख सकते हैं इसके अराउंड, ये पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो येलो पार्ट है ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जीपीसीआर ये अब किससे इंटरेक्ट करेगा, ये क्या है हमारा ट्रांसड्यूसिन, जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट करेगा, कैसे, जीटीपी को यहाँ से अटैच कर देगा और जीडीपी को यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा। पहले जीडीपी से अटैच था लाइट के एब्सेंस में, जैसे ही जीपीसीआर एक्टिवेट हुआ ये जीपीसीआर, उसने क्या किया, जी प्रोटीन के जीटीपी जीडीपी को रिप्लेस कर दिया, और वहाँ पे किसको रख दिया, जीटीपी। ठीक है, ये क्या है, जी प्रोटीन का ट्रांसड्यूसिन या जीटी, इसका अल्फा सब यूनिट, और ये किससे अटैच है, ये अटैच है जीटीपी से। अब ये एक्टिवेट हो गया, ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये क्या है आपका फॉस्फोडाइस्टरेज, सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज। ठीक है, इसमें ये सब यूनिट्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा एंड ऑल दिस सब यूनिट्स आर देयर। इन सब यूनिट्स को आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आप याद रखिए कि सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज को, ईडी मतलब फॉस्फोडाइस्टरेज, इसको ये एक्टिवेट करता है। ये क्या करेगा, अब ये सीजीएमपी जो है इसको ये हाइड्रोलाइज कर रहा है किसमें, जीएमपी में। ठीक है, सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट कर दिया। सीजीएमपी हमें क्यों चाहिए, इन चैनल्स के लिए चाहिए। ये चैनल्स कैसे हैं, ये सीजीएमपी गेटेड चैनल्स हैं, कैटायन चैनल्स। अब ये सीजीएमपी गेटेड चैनल्स जो हैं ये कैसे वर्क करते हैं, थोड़ी, अब ये जब सीजीएमपी आके इनसे बाइंड करेगा, ये सीजी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या सीजीएमपी है, तो ये सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम और कैल्शियम आयन सा फ्लो होगा अंदर की तरफ, और यहाँ पे ये किसकी मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रॉड सेल्स की। डायग्राम को हमने डिस्कस कर लिया है तो आपको पता है कि, और ये क्या है, ये डिस्क मेम्ब्रेन है।
हमने जो आउटर सेगमेंट का स्ट्रक्चर देखा था कि इस तरीके से रॉड सेल की मेम्ब्रेन है और ये इस तरीके से यहाँ पर डिस्क प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्क में क्या होते हैं? रोडॉप्सिन। ये वही डिस्क मेम्ब्रेन है और इसके बाहर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रॉड सेल्स। अब ये क्या एंजाइम है? ये जीसी ग्वानाइलिन साइक्लेज इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यही जीटीपी से जीएमपी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जब जी पीसीआर बेस्ड सिग्नलिंग वर्क करती है, जी प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, तो ये क्या करते हैं? सीजीएमपी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? जीएमपी। ठीक है, क्लियर है? तो जब ये अब ये चैनल्स ओपन हो गए, क्यों? अच्छा, ये चैनल्स, एक मिनट, यहाँ पे ये चैनल्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे, सिग्नलिंग के रिस्पॉन्स में बार बार ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब ये फॉस्फोडाइस्टरेज जो है, जब ये सीजीएमपी को जीएमपी में क्लोज करेगा, तो क्लोज नहीं, सॉरी, हाइड्रोलाइज करेगा, तो सीजीएमपी लेवल अभी क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और ये चैनल्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे इसके रिस्पॉन्स में। ये सीजीएमपी से सीजीएमपी लेवल लो हो गया, तब ये इससे बाइंड नहीं कर पाएगा सीजीएमपी, और ये चैनल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज। यहाँ पे ये चैनल्स ओपन कब होते हैं? डार्क की प्रेजेंस में, यानी कि ये सारा, ये इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? जीपीसीआर इनएक्टिव होना चाहिए, जी प्रोटीन इनएक्टिव होना चाहिए। जी प्रोटीन इनएक्टिव होगा तभी ये फॉस्फोडाइस्टरेज इनएक्टिव होगा, और तभी ये क्या करेगा? सीजीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सीजीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो चैनल्स क्या होंगे? ओपन। और अगर ये सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हुआ तो ये चैनल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज। और सेल क्या हो जाएगी? रॉड सेल अंदर से हाइपरपोलराइज होगी, हाइपरपोलर क्लोज होंगे तो हाइपरपोलराइज होगी, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उसका रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेटिनल, तो थोड़ा सा आप लोग इस स्ट्रक्चर को भी आप लोगों को याद नहीं रखना है, सिर्फ थोड़ा सा देख लीजिए इसको कि ये जीपीसीआर में दो हमने कंपोनेंट देखे थे, रेटिनल और ऑप्सिन। रेटिनल कंपोनेंट है और ये ऑप्सिन है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये रेटिनल। जैसे ही अभी, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका? रोडॉप्सिन। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेटिनल मोइटी और ऑप्सिन। लाइट के रिस्पॉन्स में ये रेटिनल जो है इसका क्या होता है? 11 सेस रेटिनल का आइसोमराइजेशन होता है और ये ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसमें से यहाँ पे ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर है और यहाँ पे अभी किस में कन्वर्ट हो गया? आइसोमराइजेशन से एक स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर आप लोग को याद नहीं रखना है। यहाँ पे ऑप्शन से डिसोसिएट हो जाता है, ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेटेड ऑप्शन को हम कहते हैं बेटा रोडॉप्सिन 2। ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ हमें डिस्कस करनी है कि जैसे ही ये पूरी प्रोसेस होती है तो लाइट के रिस्पॉन्स में फोटो ट्रांसडक्शन होता है। तो ये फोटो ट्रांसडक्शन जो कैस्केड है, अब इसका डीएक्टिवेशन कैसे? ठीक है, डीएक्टिवेशन ऑफ फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड, फोटो ट्रांसडक्शन कैस्केड का डीएक्टिवेशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे पहली चीज कि लो इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम होता है, इसकी वजह से हमने देख लिया है ये सारी चीज़ें कि जो चैनल्स क्लोज हो जाएंगे तो कैल्शियम का इंट्रासेलुलर, कैल्शियम यहाँ मूव नहीं कर पाएगा, तो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो लो इंट्रासेलुलर कैल्शियम क्या कॉज करता है? ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। इस प्रोटीन का नाम होता है GCAP, ग्वानाइल साइक्लेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ये किसको एक्टिवेट करता है? ग्वानाइलिन साइक्लेज को। और ग्वानाइलिन साइक्लेज क्या करता है? ये GTP से CGMP का फॉर्मेशन। Let me this, ओके, ये किसका करता है? जीटीपी से सीजीएमपी का फॉर्मेशन। और सीजीएमपी लेवल हाई होगा तो वापस हमें पता है कि क्या होगा, कि जो चैनल्स हैं सीजीएमपी गेटेड चैनल्स हो जाएंगे ओपन, और जब ओपन होंगे तो वापस से रिस्टोर करेंगे किसको? डार्क करंट को। डार्क करंट को हमने डिस्कस किया था। और क्या होगा, कैसे हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं? फोटो ट्रांसडक्शन कास्केड को डीएक्टिवेट कैसे करें, यानी कि रोडॉप्सिन को वापस हम रेस्टिव इनएक्टिव स्टेज में कैसे लेके जाएं, रॉड सेल्स को हम वापस से रेस्टिंग या डार्क कंडीशन वाली जो स्टेज थी उसमें कैसे वापस ले आए। इसके अलावा यहाँ पे जो इंट्रासेल्युलर लो इंट्रासेल्युलर जो कैल्शियम है, ये क्या करता है? ये कैल्शियम को डिसोसिएट करवाता है, इससे फ्रॉम GAP, GTP इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। और इसको हम क्या कहते हैं?
जीएपी का नाम है रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। अब ये जो लिबरेटेड जीएपी है, ये क्या करता है, ये डीएक्टिवेट करता है किसको, ट्रांसड्यूसिन को, यानी कि जो हमारा जी प्रोटीन था जीपी, तो ये डीएक्टिवेट करता है। जब ट्रांसड्यूसिन डीएक्टिवेट होगा तो यहाँ पे जो हमारा फोटो ट्रांसडक्शन कास्केड है, ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जी प्रोटीन ही तो सारी प्रोसेस करता है, आगे पीडीई को एक्टिवेट करना सब कुछ वही करता है। तो यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, इसके टर्मिनेशन से हमारा डार्क करंट जो है वो रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या, इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, इस पर्टिकुलर एरिया से भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। ठीक है, फिर और कौन सी मैकेनिज्म वर्क करेगी, तीसरा, यही लो सेल कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करता है, एक यहाँ पे रोडोप्सिन काइनेज है। ठीक है, रोडोप्सिन काइनेज जो है, लेट मी राइट दिस, आरके, रोडोप्सिन काइनेज, ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है किसका, रोडोप्सिन का। ठीक है, रोडोप्सिन का ये फॉस्फोराइलेशन करता है। रोडोप्सिन का फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होता है, इसकी जो एफिनिटी है टू बाइंड ट्रांसड्यूसिन, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और अब ट्रांसड्यूसिन से बाइंड नहीं कर पाएगा तो उसको एक्टिवेट कैसे करेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, एक और प्रोटीन होता है इनहिबिटरी प्रोटीन अरेस्टिन। ये अरेस्टिन जो है, ये क्या करता है, ये कंप्लीटली डीएक्टिवेट करता है रोडोप्सिन को बाय बाइंडिंग phosphorylated rhodopsin, phosphorylated rhodopsin। और ये इस तरीके से ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें रीस्टोर करते हैं डार्क करंट को, या फिर आप बोल सकते हैं रेस्टिंग स्टेट को, रॉड सेल्स की जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसको ये वापस से रीस्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपकी वर्क करती है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिस इज द रोडोप्सिन, हियर यू हैव द रोडोप्सिन। ठीक है, तो लो लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, रोडोप्सिन काइनेज अगर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेट कर देगा इस रोडोप्सिन, जिससे इसकी एक्टिविटी जो है स्लाइटली रिड्यूस हो जाएगी, और ये जी जीटी जो है जी प्रोटीन उसका एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका एक्टिवेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फॉस्फोराइलेशन हो गया, और हाईलाइट की प्रेजेंस में इसकी जो एक्टिविटी है और रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फर्दर अगर अरेस्टिन इससे बाइंड कर ले वेरी हाई लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे अभी पूरा जो रोडोप्सिन है वो डीएक्टिवेट हो गया, और रोडोप्सिन अगर डीएक्टिवेट हो गया तो यहाँ पे जो जीटी है ट्रांसड्यूसिन, उसका भी एक्टिवेशन नहीं होगा, और फोटो ट्रांसडक्शन कास्केड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और रोडसेस रेस्टिंग स्टेज में वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दोनों सीएसआईआर का क्वेश्चन है, डार्क में रॉड्स क्या शो करती हैं, लार्ज इनवर्ड डार्क करंट हमने डिस्कस किया था, किसकी वजह से होता है, सोडियम कैल्शियम की वजह से, ये इनफ्लक्स की वजह से। विच इज सप्रेस बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसको किसने सप्रेस किया था, फ्लैश ऑफ लाइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट के इफेक्ट में क्या ट्रू है, लाइट का जब एक्सपोजर होता है तो क्या होता है, सोडियम चैनल्स इन द आउटर सेगमेंट्स ऑफ रॉड आर क्लोज्ड। तो आप लोगों को अब तो डायग्राम बना के भी आप देख सकते हैं कि ये जीपीसीआर है, रोडोप्सिन है, लाइट से बाइंडिंग हुई, ये किसको एक्टिवेट करेगा, जीटी को, जीटी विल एक्टिवेट दिस पीडीई, एंड देन दिस पीडीई विल कन्वर्ट the CGMP to GMP. What will happen? CGMP level will reduce, and the channels which are present over here, they will be closed. Why? Because these channels are CGMP
gated channels. CGMP level will reduce, ये channels क्या हो जाएंगे, close. कहाँ पे present थे ये, outer segments में, outer segment में. So first is the correct answer. साइटोप्लाज्मिक CGMP concentration increases, no. अभी हमने देखा कि CGMP को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, GMP में, तो इसका concentration will reduce. सोडियम आयन चैनल्स इन द इनर सेगमेंट में कहाँ पे होते हैं, आउटर में होते हैं. ट्रांसड्यूसन डिसोसिएट फ्रॉम बीटा अरेस्टिन, लाइट की प्रेजेंट में ट्रांसड्यूसन डिसोसिएट नहीं होता है बीटा अरेस्टिन से. चलिए सेकेंड, अपन प्रोलॉन्ग्ड इल्यूमिनेशन यानी लाइट की प्रेजेंस में रोडॉप्सिन क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं. अब ये क्या कर रहे हैं कि ट्रांसड्यूसिन यानी कि जो जीटी हमारा जी प्रोटीन उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो विजन जो है वो इम्पेयर हो जाता है. ये किसकी वजह से है, रोडॉप्सिन तो ठीक है वो एक्टिवेट हो गया, वो ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा है. तो इसका क्या कारण है भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन गेट फॉस्फोराइलेटेड एंड अनेबल टू एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन. अभी जो हमने डीएक्टिवेशन की प्रोसेस को डिस्कस किया है इसमें ये वही है कि आरके जो है ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है रोडॉप्सिन का. यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा कि रिड्यूस हो गई इसकी एक्टिविटी, और अरेस्टिन जब इससे बाइंड करेगा तो फर्दर अब पूरे तरीके से अरेस्टिन क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है रोडॉप्सिन को बाय बाइंडिंग टू फॉस्फोराइलेटेड रोडॉप्सिन. तो रोडॉप्सिन जो है उससे अगर फॉस्फेट ग्रुप को आपने अटैच कर दिया, ये रोडॉप्सिन से अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो इसकी एक्टिविटी रिड्यूस, और फर्दर जब इससे आके अरेस्टिन बाइंड कर लेगा तो ये पूरे तरीके से इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी. तो एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन गेट फॉस्फोराइलेटेड एंड अनेबल टू एक्टिवेट ट्रांसड्यूसिन. ये तो करेक्ट है. अगर रोडॉप्सिन एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन से अगर फॉस्फोराइलेशन हो गया तो अब वो जी प्रोटीन को जो एक्टिवेट करने की जी प्रोटीन से वो अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा, उसकी एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो अब वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा उसको. ठीक है. सेकंड क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द एक्टिवेटेड रोडॉप्सिन गेट डीफॉस्फोराइलेटेड, नहीं फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन नहीं. अरेस्टिन जो है फर्दर इंटरेक्ट करता है फॉस्फोराइलेटेड रोडॉप्सिन से. तो अभी हमने देखा ये फॉस्फोराइलेटेड रोडॉप्सिन जो है ये क्या है आपका रोडॉप्सिन, इससे इंटरेक्ट करता है कंप्लीटली, उसको क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है. तो फॉस्फोराइलेटेड रोडॉप्सिन से इंटरेक्ट करता है, ये डीफॉस्फोराइलेटेड से इंटरेक्ट नहीं करता है. तो कौन सा इसमें करेक्ट है, ई एंड आर. ये 4 मार्कर क्वेश्चन है एंड दिस वन इज 2 मार्कर. ठीक है. तो ये एरिया भी, इस एरिया से भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो रिवाइज दिस होल टॉपिक, एवरी सिग्नलिंग पाथवे ऑफ जीपीसीआर इज इम्पोर्टेंट, रिवाइज एवरीथिंग, सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है. ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड photo transduction process. If you like this video and if you found our content valuable, please like, share it with your friends and subscribe for the regular updates. And one more information, our batches for CSI and Life Sciences have been started. If you are preparing for June 2025 and December 2025, you can contact us. Given. Thanks for watching.